इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी, जिससे आप इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी आसानी से निकाल पाएंगे। अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि ये वीडियो ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है। वन डे एक दिन, एन एल्डरली फादर एंड हिज सन, एन एल्डरली फादर, एक बूढ़ा बाप। एल्डरली का मतलब है बूढ़ा, फादर बाप, एंड हिज सन और उसका बेटा। सन का मतलब होता है बेटा। वर सिटिंग बैठे हुए थे। वर का मतलब थे, सिटिंग बैठे हुए। इन द लॉन में या फिर आंगन में। ऑफ देयर हाउस अपने घर के। हाउस का मतलब है घर, देयर अपने। एक बार एक बूढ़ा पिता अपने बेटे के साथ अपने घर के लॉन में बैठा हुआ था। जस्ट देन बिल्कुल तभी। आ क्रो केम एक कौवा आया। केम का मतलब है आया। केम कम का सेकेंड फॉर्म है। कम का मतलब होता है आना, केम है तो आया। फ्लाइंग उड़ते हुए। एंड और सैट बैठ गया। सैट का मतलब है बैठ गया। सैट सिट का सेकेंड फॉर्म है। सिट का मतलब होता है बैठना, सैट है तो बैठ गया। एट द टेरेस छत पर। टेरेस का मतलब होता है छत। द फादर आस्क्ड द सन। द फादर पिता ने, आस्क्ड पूछा, द सन बेटे से। व्हाट इज दैट यह क्या है। द सन रिप्लाइड बेटे ने जवाब दिया। रिप्लाइड का मतलब है जवाब दिया। इट इज अ क्रो यह एक कौवा है। आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद। आफ्टर का मतलब है बाद, सम टाइम कुछ देर। द फादर अगेन आस्क्ड। द फादर पिता ने, अगेन फिर से, आस्क्ड पूछा। कुछ देर बाद पिता ने फिर से पूछा। द सेम क्वेश्चन वही सवाल। एंड और गॉट पाया, और पाया। द सेम रिप्लाई वही जवाब। सेम क्वेश्चन का मतलब है वही सवाल, सेम रिप्लाई वही जवाब। द फादर पिता ने, रिपीटेड दोहराया।
रिपीट का मतलब होता है दोहराना। द क्वेश्चन अगेन, द क्वेश्चन अगेन, सवाल फिर से। एंड गॉट द सेम रिप्लाई, एंड गॉट द सेम रिप्लाई, और फिर से वही जवाब पाया। When it happened, when it happened, जब ऐसा हुआ। For the fifth time, for the fifth time, पांचवी बार, जब ऐसा पांचवी बार हुआ। The son, बेटा, shouted to his father, shouted, चिल्लाया, to his father, अपने पिता पर, या फिर वो अपने पिता को चिल्लाया। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। विल यू आस्क मी, विल यू आस्क मी, मुझसे पूछोगे। द सेम क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन, वही सवाल। आप मुझसे वही सवाल कितनी बार पूछोगे। एट दिस, एट दिस, इस बात पर या फिर इस पर। द फादर ब्रॉट, द फादर ब्रॉट, पिता ने लाया या फिर वो पिता लाया। एन ओल्ड डायरी, एन ओल्ड डायरी, एक पुरानी डायरी। इन विच, इन विच, जिसमें। ही यूज्ड टू राइट, ही यूज्ड टू राइट, वह लिखा करता था। राइट का मतलब होता है लिखना। हिज डेली एक्टिविटीज, हिज डेली एक्टिविटीज, अपनी रोज की गतिविधियां। डेली का मतलब है रोज की, एक्टिविटीज का मतलब गतिविधियां। ही शोड, ही शोड, उसने दिखाया। अ पेज, अ पेज, एक पेज। टू हिज सन, टू हिज सन, अपने बेटे को। विच हैड दीज लाइन्स, विच हैड, जिसमें थी। दीज लाइन्स, ये लाइनें। टुडे माई सन आस्क्ड, टुडे, आज। माई सन, मेरे बेटे ने। आस्क्ड, पूछा। मी, मुझसे। अबाउट द क्रो, अबाउट द क्रो, कौवे के बारे में। 25 टाइम्स, 25 टाइम्स, 25 बार। 25 का मतलब होता है 25 टाइम्स बार। बट, लेकिन। आई डिडंट गेट अनाइड, आई डिडंट गेट अनॉयड, लेकिन मैं नहीं चिढ़ा या फिर मैं गुस्सा नहीं हुआ। अनॉय का मतलब होता है चिढ़ना या फिर गुस्सा होना। द सन, द
सन, बेटे ने फेल्ट सॉरी, फेल्ट सॉरी, अफसोस हुआ। द सन फेल्ट सॉरी का मतलब है बेटे को अफसोस हुआ। फॉर हिज बिहेवियर, फॉर हिज बिहेवियर, अपने व्यवहार पर, बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, बेटे को अपने व्यवहार पर अफसोस हुआ या फिर पछतावा हुआ। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।